नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है और तमाम तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रेसिडेंट सब यानी कहें कि जो पूरी बीजेपी की मशीनरी है वो इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में है और उनकी एक उम्मीद जग रही है कि इस बार शायद कुछ कमाल हो जाए पश्चिम बंगाल में और बीजेपी को शायद सत्ता वहां मिल जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह जो है वहां पर मौजूद हैं, नितिन नवीन जो कि अध्यक्ष हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है वहां पर रैलियों में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हराना क्या आसान होगा, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव झा जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, क्या लग रहा है कि वहां कमाल कर पाएगी या नहीं? देखिए, जो बंगाल है, केरल और तमिलनाडु जी, 3 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि अभेद्य किला है। बीजेपी लाख ताकत झोंकने के बावजूद इन तीनों को भेद नहीं पा रही है। जी, कहा गया कि जो केरल है उसको भेद देगी, वहां नहीं हो पाया। और तो बीजेपी वहां तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीती, जी, तक करीब 45 साल जो वामपंथी सरकार की सत्ता थी उसको उखाड़ फेंक दिया। जी, उसके बाद उसका मनोबल बढ़ा कि वो बंगाल की ओर रुख करे। बंगाल में कई बार वो पहुंचने करीब पहुंची है लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई है। पिछली बार ही 21 में लगा था कि हो सकता है कि इस बार उसकी सरकार बन जाए, लेकिन वो 72-75 पे सिमट कर रह गई। जी, लोकसभा चुनाव 2024 में ऑल्दो उसको बहुत झटका लगा। जो चाह रही थी कि 18-22 से उसको कम से कम 32 तक सीट बने, 25 तक सीट मिले, वो घट करके 12-15 पे आ गया। जी, ऐसे में वहां पे अब विधानसभा चुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी तकरीबन जो है एंटी इनकम्बेंसी 3 बार की है, जी, जी, उसको जूझ रही है। और ऐसे में अगर इस बार भी बीजेपी नहीं हरा पाती है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि पूरा डेमोग्राफी जो है, चुनावी समीकरण जो है बदल गया रहेगा। लेकिन अगर इसको इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की पूरी मशीनरी जो है हाँ। बंगाल में जाकर के डट गई है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें एसआईआर की प्रक्रिया जो है इतने जो है जिस तरीके से छटाई हुई है वहां पर बांग्लादेशियों की, क्या उसका असर लगता है कि पड़ेगा और उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा, आपको लगता है इस बार चुनाव में? बीजेपी इस पे एक तरीके से उम्मीद लगाए तो बैठी है कि जो सफाया हुआ है उससे उसको फायदा मिले। कहा जा रहा है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई है उसमें 90 लाख के आसपास जो वोटर थे जिन जो अपने सबूत नहीं दे पाए थे, उनका सफाया कर दिया गया है। क्योंकि जो जुडिशियल अधिकारी थे वहां जाकर के इन नामों के ऊपर एक तरीके से अपना फैसला दिए। और वहां पे अब चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो डेमोग्राफी चेंज की वजह से तकरीबन 30 से 75 सीट पर इम्पैक्ट डालते हैं, वहां पे ऐसे में अगर इन नामों का सफाया होता है तो बीजेपी को जाहिर सी बात फायदा मिलता है। प्लस बीजेपी अब लोकली चुनाव लड़ रही है, यानी कि ममता बनर्जी पे सीधा हमले के बजाय लोकल मुद्दों को हाईलाइट कर रही है, जो समस्या है उसको हाईलाइट कर रही है। ममता बनर्जी को लोकली तौर पे घेरा जा रहा है, यानी स्थानीय मुद्दों पे घेरा जा रहा है। मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच बीजेपी अपना रही है कि अब जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी बम्बार्डिंग के साथ साथ लोकल लेवल पे दूसरे राज्यों से भी किया जाए। साथ ही साथ जो इस बार समीकरण मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बन रहे हैं उसमें ओवैसी की एंट्री ने भी एक तरीके से 4 चांद बीजेपी को उम्मीदों को लगा दिया है। क्योंकि हुमायूं कबीर ओवैसी आए हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का समीकरण कुछ इलाकों में हो सकता है बिगड़ जाए। हालांकि मुझे इस बात में संशय है कि मुस्लिम पूरी तरीके से ममता को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रणनीति उनकी ऐसी होती है कि जहाँ पे जो पार्टी उसको जिताए उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कांग्रेस को, महाराष्ट्र में कांग्रेस को, और यूपी में देखें तो समाजवादी पार्टी को, बिहार में देखें तो आरजेडी कांग्रेस को। तो इस लिहाज से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वहीं हैदराबाद में देखें तो ओवैसी को। बिल्कुल। तो अगर वहां पे जाते हैं तो ममता बनर्जी सीधी तौर पे टक्कर लेते नजर आती है, हालातू नजर आती है, उनको वो सपोर्ट करते नजर आएंगे। लेकिन हमारा सर ये सवाल है कि बीजेपी के ऊपर भी कई सारे गंभीर आरोप लगते हैं या सवाल भी उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब तक ये सत्ता में नहीं है तभी तक वहां के मुद्दों को उठाते हैं,
जैसे कि पश्चिम बंगाल में जितना हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, पलायन के लिए उनके साथ में एक मतलब दुर्दशा ऐसी होगी कि उनको पलायन करना उनकी मजबूरी बन गई है। और कई बार हुआ कि राष्ट्रपति शासन भी मांग हुई कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो क्या ऐसे में वो अपनी सुरक्षा को जो है ध्यान में रखते हुए वो बीजेपी को वोट करना पसंद करेंगे, या उनको डर इस बात का रहेगा कि अगर कल को बीजेपी नहीं आई तो हमें यही टीएमसी के शासनकाल में रहना है और फिर हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी? तो भरोसा करना जो है हिंदुओं के लिए क्या लगता है कि बीजेपी पर सही रहेगा इस बार? बहुत सही सवाल है कि बीजेपी आरोप लगता है कि बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। बिल्कुल, हिंदुत्व के मुद्दों को उठवाते तो हैं, लेकिन जब उन पे मार पड़ती है तो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं जी। राष्ट्रपति शासन की मांग होती है, क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, इन सब का ये सब जो सवाल है जायज है जी, लेकिन इसकी अपनी समस्याएं हैं। स्टेट पुलिस किसके हाथ में? ममता के हाथ में है। तो सीधे केंद्रीय एजेंसियां इंटरवीन करके उनको जान नहीं बचा सकते हैं। एक दूसरा, राष्ट्रपति शासन चाह करके भी बीजेपी वह नहीं लगा पा रही है, क्योंकि इसका जो सिंपैथी वोट है कि राज्य बंगाली अस्मिता पे हमला, सत्ता नहीं ला पा रहे हैं जीत करके, तो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता कंट्रोल करना चाहते हैं, इन सब आरोपों से बचना चाह रही है बीजेपी। लेकिन उसकी काट अब इलेक्शन कमीशन ने, केंद्रीय एजेंसियों ने निकाल ली है। इसी लिहाज से आप देखते हैं कि हैदराबाद, अयोध्या से सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, सीआरपीएफ के जवान भर भर करके नहीं पहुंचे वहां पे, और यूपी बिहार के दूसरे इलाकों से भी वहां पे जवानों की तैनाती की गई है। मल्टी लेवल जो है सिक्योरिटी दी जाएगी। देखिए, बंगाल में चुनाव आसान नहीं है जी। चुनाव जितनी मुश्किल है उतना ही वोट देना भी, बचना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे प्री पोल वायलेंस, प्री पोस्ट पोल वायलेंस दोनों होता है। मतलब चुनाव से पहले भी धमकाते टीएमसी वाले या दूसरे पार्टियों वाले एक दूसरे को कि अगर तुमने उसको दिया है तो वो तो चले जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा, जब चुनाव के बाद उनको पता चलता है कि किस बूथ से कितना पड़ा, कौन परिवार नहीं दिया जी, आपको लगता है कि ईवीएम में कौन देखने गया, लेकिन जो लोकल लेवल पे होता है उनको पता चल जाता है। ऐसे में जो फीडिंग होती है, तो उसके बाद जब एजेंसियां चली जाती हैं जी, तो उसके साथ मारकाट मचती है, वायलेंस की शुरुआत होती है, आगजनी की जाती है। इसके बाद इसी से निपटने के लिए अब इस बार कहा गया है कि चुनाव सरकार बनने के कई दिनों तक वहाँ पे केंद्रीय एजेंसियां मौजूद रहेंगी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, कंट्रोल में नहीं लिया जाता मामला। तो क्या आपको एक लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार, क्योंकि देखिए कई जो रेप विक्टिम थी लड़की आरजीकर वाली, उसकी माताजी को भी टिकट दिया गया, और बीजेपी ऐसे चीजें करती रहती है, कई और स्टेटों में भी किया है कि जो विक्टिम रहे हैं या उनको, इन सबको ध्यान में रखते हुए हिंदू क्या इस बार वोट करने के लिए अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? लगता है बीजेपी की सरकार सत्ता वहां पर आने के लिए जो है बीजेपी को वोट करेगी जनता, आपको लग रहा है? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के वोट शेयर कैसे बढ़े? हाँ। दूसरी बात, जो बीजेपी के पास 2 सीटें हुआ करती थी जी, वो सीट कैसे 72-75 तक पहुंची? बिल्कुल। कैसे बीजेपी 18 सीट तक जाती है वहाँ पे लोकसभा चुनाव में जी। तो अगर ऐसा नहीं होता, हिंदू अगर नहीं वोट करते तो कैसे पहुंचते हैं? और ये कहना कि हिंदू डर करके, देखिए डर मतदाता है, मतदाता एक इंसान है, बिल्कुल, वो इतनी बड़ी हिंसा से नहीं लड़ सकता। फिर भी जो लोग जा करके वोट देते हैं, इतने डर धमकी के बावजूद, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन एश्योरेंस के बाद अब देखने वाली बात होगी किस अमाउंट में जाके देते हैं। क्या जो मथुआ समुदाय है, दूसरे लोग हैं, वो तो वोट कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता के जो भद्र लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मध्यम क्लास है, वो जाके वोट करते हैं कि नहीं, देखने की बात हो, क्योंकि वो अब तक वो टीएमसी के साथ है। हो सकता है उनको अपनी नौकरी, जीवन और बिजनेस का समस्या हो, धमकी क्या हो, लेकिन वो अब तक उसके साथ रहे हैं। इस लिहाज से अब देखने की बात होगी कि वो निकलते हैं इस बार बीजेपी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि दूसरे इलाकों में, दूसरे राज्यों में देखें तो जो मध्यम वर्गीय है या शहरी वोटर है, वो बीजेपी के साथ नजर आता है बनिस्बत बंगाल के। जी जी। तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल का पूरा मामला आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से उन्होंने कहा कि इस बार जो है अगर किसी ने भी आपके साथ किसी भी तरीके से हिंसा करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, तो उसका जो है चुनाव के बाद हिसाब किया जाएगा। जाहिर सी बात है टीएमसी पर हमला था, लेकिन ऐसे बीच में प्रधानमंत्री के इन शब्दों का कितना असर मतदाताओं पे पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।